आज देश का सवाल है कि राहुल के धर्म और राजनीति के मर्म का कनेक्शन क्या है। राहुल चुनावी राज्यों से अलग है, फिर सत्ता कौन दिलाएगा। पहला, क्या राहुल की यात्रा की तस्वीरें और संदेश दिल्ली और गुजरात तक पहुंचेंगे। राहुल के महाकाल पहुंचने से क्या चुनावी नैया पार होगी। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, समझेंगे उस पैनल से कि आखिर दोनों चीजें जुड़ी कैसे हैं। एक तरफ यात्रा चल रही है, यात्रा का संदेश क्या गुजरात तक जा रहा है, क्या अगर आप महाकाल में दर्शन करते हैं तो क्या इसका संदेश भी गुजरात तक जाता है, जिसको हम लोग सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ माधव आनंद जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। साथ ही साथ पवन सिन्हा सर, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, और हिमांशु भट्ट साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, आपके पास भी आऊंगा, एक बार पवन सर के पास चलना जरूरी है। पवन सर, दो चीजें देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब शुरुआत करी अपने गुजरात दौरे की, रैलीज की, तो उन्होंने भी जो पूजा अर्चना करी, अभिषेक किया, वो सोमनाथ में किया। उस पर कोई वो नहीं, क्योंकि वो लगातार करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर किसी मंदिर पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं या थोड़ी वेशभूषा बदलते हैं, तो उसको लेकर सवालिया निशान खड़ा होता है। पहला, क्यों है ऐसा? भक्ति का अधिकार सबको है। दूसरा, आज चुनावों में एक ट्रेंड हो गया है सर, पहले नहीं होता था। पहले हम देखते थे कोई बड़ा नेता भी जाता था, आज से 20 साल 22 साल पहले, तो वो चुपचाप अपने पूजा अर्चना करता था और चला जाता था। लेकिन अब ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में होती है, कैमरेज भी होते हैं, फोटोग्राफ्स भी होती है, ट्विटर हैंडल से वो फोटोग्राफ्स ट्वीट भी की जाती है और उसका असर भी देखने को मिलता है। तो क्या माइंडसेट भी पब्लिक का चेंज हुआ है? पब्लिक भी चाहती है कि जो लीडर है वो उन स्थानों पर जाए जहां से उसकी मान्यता जुड़ी हुई है। पवन सर जी, देखिए, असल में राजनीति के लिए अवसर महत्वपूर्ण होता है। इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है पिछले लगभग 12 वर्षों से, जिसमें एक पोलराइजेशन हुआ है। अब की बार एक अलग किस्म का पोलराइजेशन हुआ है। यद्यपि ये संस्कृति के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। अब इस पोलराइजेशन का, इस ध्रुवीकरण का प्रत्येक नेता फायदा उठाना चाहेगा और फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए मंदिर की तरफ सब लोग जाने लगे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि हिंदू लोग अब उसको पसंद करते हैं जो मंदिर की तरफ जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी मेरे पूर्ववक्ता जी ने कही भी है, कि मंदिर जब भी हम जाएं तो उसका जो है सांसारिक उद्देश्य न लेकर उसका अलौकिक उद्देश्य लेकर जाएं, जो सांसारिक ना हो। और जब हम मंदिर जाते हैं तो हम ये तो है ही, हम अपनी विजय चाहते हैं, हम अपना ठीक होना चाहते हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए किसी को भी मंदिर नहीं जाना चाहिए या किसी भी धर्म स्थल पर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं बहुत नटशॉर्ट में कुल 10 सेकंड में कहना चाहूंगा, और वो तीसरी बात यह है कि जब कोई भी व्यक्ति मंदिर आता जाता रहता है तब उसके ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं होती। जैसे माननीय इंदिरा गांधी जी लगातार मंदिर जाती हैं, काशी विश्वनाथ वो भी जाती हैं, वैष्णो देवी वो भी जाती रहती थी, तो वहां कहीं कोई टिप्पणी नहीं होती है। वहां रुद्राक्ष की माला भी धारण करती हैं, तो कोई टिप्पणी नहीं होती है। लेकिन कोई व्यक्ति अचानक अपने स्वरूप में चेंज करके मंदिर जाना शुरू कर दे, और यहां तक कि उनको मंदिर की जो प्रणाली होती है उसका भी पता ना हो, तो लोग टिप्पणी करते हैं। ठीक है, तो उसको भी सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। बाकी मंदिर तो पवित्र स्थान है, मंदिर या कोई भी धर्म स्थल हो तो उसका उसी प्रकार से पालन करना चाहिए। ठीक है। पवन सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। जो पहला सवाल था उसी का सप्लीमेंट्री आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक ट्रेंड बन चुका है और इसमें कुछ गलत नहीं है। जो आपकी परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, और उसी से शब्द आगे निकला जिसपे हमारी आपकी कई बार बात हुई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और उसके बाद आज आप किसी भी पार्टी के नेता को उठा ली, मैं स्पेसिफिक राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूं, सेकुलर से सेकुलर नेता जो अपने आप को कहता होगा, आज वो नॉमिनेशन भरने जाने से पहले वो मंदिर वाली फोटो ट्वीट करता ही करता, तिलक लगाकर घर से निकलता ही निकलता है। तो ये जो ट्रेंड बना है, ये ट्रेंड पब्लिक कैसे इसको इंटरप्रेट करती है कि कौन आदमी बिल्कुल सच्चा है, कौन आदमी दिखावा कर रहा है। मंदिर तो प्रतिष्ठा वाले, भाई आप महाकाल जाएंगे वो भी ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ गए वो भी ज्योतिर्लिंग है,
आप अक्षरधाम जाएंगे, उसकी भी आस्था बहुत है गुजरात के अंदर। तो ये पब्लिक कैसे डिसाइड करेगी? जैसे हमारे वहां कहा जाता है कि अगर किसी विधानसभा में एक कास्ट के 5 लोग लड़ गए और एक अदर कास्ट लड़ गया, तो लोग कहते हैं साहब ये मत मानिएगा कि 5 एक कास्ट के लड़ रहे हैं तो पांचों जगह विभाजित होगा। जो सबसे मजबूत होगा उस कास्ट का, उसको ही वोट मिलेगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ाइएगा मत। तो ये धर्म के आधार पर जो राजनीति है, इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला जाए? देखिए, भारत जिस प्रकार का राष्ट्र रहा है, भारत का समाज अनेक धर्मों को मानने वाला रहा है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, मल्टीपल एथनिसिटी है। जितना मैं समझ पाया हूं उतना उसके आधार पर कह रहा हूं। 18वीं शताब्दी में भी यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शुरू हुआ और 1857 में भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही था। स्वामी विवेकानंद जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही था, अरबिंदो जी का भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही था। और इसमें गांधी जी भी कहीं बिल्कुल अलग नहीं थे, उन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो भारत की जो संस्कृति है उसको अब लोग जानना चाह रहे हैं, खास तौर से जो 67% आबादी है इस वक्त भारत की युवा आबादी, वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को जानना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि हाव भाव से ही पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति आस्था के लिए गया है या कोई व्यक्ति किसी अन्य कारण से गया है या कोई व्यक्ति केवल सर झुकाने गया है। ठीक है, आ रहा हूं पवन सर। तो ये एक बार लिखे लोग हैं अब, तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण जनता भी समझती है और इसमें जनता ये मान के चलने लगी है, क्योंकि मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूं, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये मान के चलने लगे हैं, ये देखने लगे हैं कि जो व्यक्ति सर झुका रहा है उससे सर झुकाना आता है कि उससे सर झुकाना नहीं आता है। ठीक है, मतलब जनता है ये सब जानती है। भट्ट साहब के पास चलिए।